सर, प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी आपने स्टॉल यहाँ लगाया है और सुबह से यहाँ लगे हुए हैं। और थोड़ा नॉर्मल मौसम है, नहीं तो यहाँ तो बहुत अनुकूल गर्मी होती। और आज बाबा साहब के 134वीं जयंती है। इस अवसर पर आप क्या संदेश देंगे? आपका परिचय? मैं लालजी कनौजिया। मैं देशवासियों को बहुत बहुत आप लोग आगे आ जाइए। धन्यवाद देता हूं कि आज कटेश्वर पार्क के मैदान में यहाँ पर मालार्पण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे अगल बगल जनपद के लोग प्लस ग्रामवासियों आकर धूमधाम से बाबा जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर, आप भी एक समाज सेवा करते हुए लगातार आ रहे हैं। अभी 30 मार्च को आपने बौद्ध धम्म सम्मेलन भी किया और आज इसमें भी भागीदारी आपका बहुत बड़ा है बाबा साहब के इस जयंती के अवसर पर। क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले पूरे देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर उनको बधाई देता हूं। और बाबा साहब जो भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अकलितों के मसीहा हैं और महिलाओं के मसीहा हैं, जिन्होंने सारा सब कुछ अधिकार, जो मानवीय अधिकार हमें नहीं मिल रहा था, वो सारा अधिकार संविधान के रूप में दे करके बाबा साहब ने हमें पशुवत ज़िंदगी से निकाल करके इंसान बनाने का काम किया है। ऐसे मौके पर बाबा साहब को पुनः कोट कोट नमन करता हूं, उन्हें वंदन करता हूं और पूरे देशवासियों को इस मौके पर, इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं कि आज परम पूज्य बाबा साहब हमारे मसीहा का जन्मदिन है। हम लोग हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब जन्मोत्सव समारोह मना रहे हैं। और ऐसे मौके पर एक बात और भी बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि आज जब हम लोग जुलूस लेकर सवेरे से निकले हुए हैं तो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार ने जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग करके हमारे जुलूस को रोकने का काम किया है, अन्य जगहों पर जुलूस को डाइवर्ट करने का काम किया है। बाबा साहब के अनुयायियों से अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी डरी हुई है, भारत सरकार इतनी डरी हुई है, तो उसे समझना चाहिए कि जिस बाबा साहब की बदौलत, जिस भारतीय संविधान की बदौलत आज प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं बाबा साहब के संविधान बदौलत, नहीं तो आज वो मामूली से इंसान के रूप में कहीं न कहीं रहे होते। तो आज ऐसे मौके पर जिस बाबा साहब के संविधान की बदौलत उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज उन्हें बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर पूरे देशवासियों को खुलकर जुलूस निकालने का अवसर देना चाहिए। सारे जुलूस को आज कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आज बाबा साहब का 14 अप्रैल का दिन है, ये ऐसे ही ऐतिहासिक दिन है, इसमें किसी प्रकार का जुलूस के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आज के अलावा दूसरे दिनों में हम कोई जुलूस निकालें या अम्बेडकर जयंती मनाने का काम करते हैं तो उसके लिए आप प्रशासनिक तरीके से आप उसका परमिशन लेने की बात कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय पर्व है, ये भारत देश का राष्ट्रीय पर्व है। देश ही नहीं, पूरा दुनिया बाबा साहब को नमन कर रहा है। ऐसे मौके पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने क्रियाकलाप में संशोधन नहीं किया, अगर भविष्य में उन्होंने फिर से इस आंदोलन को रोकने का काम किया या जुलूस को रोकने का काम किया, तो ये दलित समाज निश्चित रूप से सड़क पर और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। घर से लेकर, गांव से लेकर संसद तक उसका जवाब देने का काम करेगा। इन्हीं सब शासकों के साथ बहुत बहुत देशवासियों को बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि सारे देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।